नाम से 1000 नाम बन जाते हैं। आप लोगों ने भी पढ़े होंगे विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम। अभी भगवान के गुणानुवादों के ध्यान करते करते महात्मा गर्ग की समाधि लग गई थी, लेकिन वही गर्ग आज भगवान को बालक समझ रहे और कह रहे कि बालक नंद, तुमने कोई प्रबंध नहीं किया और ये बालक पुनः हमारे भोग को झूठा कर दिया। आज यशोदा मैया ने कान पकड़ लिया भगवान कृष्ण का। धन्य है मैया, जिनके इशारे मात्र से समस्त इस ब्रह्मांडों का लय हो सकता है। आज वात्सल्य रूप में भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। डांटने लगी मैया यशोदा, अरे बालक, तुझे समझ में नहीं आती बार बार। तो तोतली भाषा में भगवान कृष्ण बोले, मैया हे बाबा जी मुझे बार बार बुलाते हैं, इसलिए मुझे आना पड़ता है। जैसे ही भगवान के शब्द सुने गर्गाचार्य तो कृत कृत हो गए, अश्रुपात करने लगे और जो भी थाली अलग कर दी थी उन समस्त थालियों को लेकर महात्मा गर्ग जी ने भगवान को प्रणाम करके तस्मै पान की और गर्ग जी वहां से पलायन किए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, नंद नंदन भगवान की जय हो। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ता निर्ममंथम स्वयं दधी। एक समय की बात है कि परमात्मा बाल कृष्ण मैया के आंगन में खेल रहे थे। मैया ने विचार किया समस्त परिकरों को हटा दें और आज स्वयं हम मंथन का, दूध का, दही का मंथन करेंगे और अपने सुंदर हाथों के द्वारा मक्खन से बाल कृष्ण को भोग लगाएंगे। मैया ने परिकरों से नहीं कहा कि आप लोग दही का मंथन कर दें, स्वयं निर्म मंथन स्वयं दधी। इससे हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा और भगवान की सेवा अपने निज हाथों से करना चाहिए। जब व्यक्ति कुछ बड़े हो जाते हैं धन संपदा आदि से, तो माता पिता की सेवा के लिए परिकर लगा देते हैं, सेवकों को नियुक्त कर देते हैं कि आप लोग हमारे माता पिता की देखभाल करना। भगवान की सेवा के लिए भी किसी पुरोहित, आचार्य, पंडित जी को नियुक्त कर देते हैं कि आप हमारे भगवान की सेवा भाव करना। लेकिन ऐसा नहीं, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, भगवान की सेवा अपने निज हाथों से करना चाहिए। कौशल्या मैया के यहाँ कितना प्रताप था। चक्रवर्ती सम्राट थे महात्मा दशरथ जी। 3 रानियां थी, कितनी पटरानी होंगी, कितनी दास दासी होंगी, लेकिन मैया जानकी स्वयं अपने हाथों से राम जी की सेवा करती हैं। यशोदा जी ने विचार किया कि आज अपने हाथों से मंथन का, दही का मंथन करके नवनीत निकालेंगे, उसी नवनीत से भगवान को भोग लगाएंगे। मैया ने विचार किया, यहाँ परमात्मा आंगन में खेल रहे थे। भगवान ने विचार किया मैया तो मंथन में लगी है, हमारा ध्यान नहीं। परमात्मा ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और उस मटकी पर प्रहार कर दिया और एक क्षण नहीं लगा वह मटकी फूट गई, पूरा दही बह गया। मैया डांटने लगी, लाला इतना उधम करने लगे, हमारे पर आज ही की है हमारी मटकी थी और कितनी कठोर हो गई थी दूध घी को पीते पीते। वह धरोहर के रूप में हमारे पास थे, तुमने आज उसको नष्ट कर दिया। परमात्मा कभी गाय के पास चले जाते हैं, गौशाला में गाय बंधी हुई हैं, भगवान उन्हीं के पास खेल रहे हैं। गोपांगनाएं देखती हैं तो विचार करती हैं इतना नन्हा सा बालक है,
यदि गायों का पूंछ ही लग जाएगी जोर से तो इसको कितना बड़ा प्रहार हो जाएगा, लेकिन भगवान को कहाँ प्रहार होने वाला है। परमात्मा ही दूसरे रूपों में गाय के रूप में है। कभी भगवान कुत्ते के पास चले जाते हैं, सभी बालक देते कि काट लेगा तो दुख हो जाएगा, इसको कष्ट हो जाएगा, समझाते हैं लाला ऐसे काम नहीं करना है। एक दिन भगवान एक विशाल कूप के पास चले गए। राम बलराम दोनों कुएं के पास जाकर और कुएं के ऊपर वाली जो बुडेर होती है उस पर बैठकर अपनी ही चलचित्र का, अपनी छाया का दर्शन करने लगे। भगवान हंसते हैं तो वह छाया हंसती है, भगवान हाथ चलाते हैं तो वह छाया भी हाथ चलाती है। ऐसे सुंदर भगवान की लीलाएं होने लगी। गोपांगनाओं ने देखा, गोपों ने देखा, इतना छोटा सा बालक विशाल कूप पर बैठा है, तो तत्काल पकड़कर यशोदा मैया के पास लाए। मैया देखो, आज तो तुम्हारा बालक कुएं के पास बैठा था, पैर फिसल गया होता, एक क्षण नहीं लगता और बालक नष्ट हो जाता। कभी भगवान आंगन में खेलते खेलते कांटों के पास चले जाते हैं, पूरे कांटों के बीच में भगवान आरूढ़ हो जाते हैं, लेकिन भगवान को कोई प्रहार, कोई कष्ट नहीं। एक दिन मैया ने रसोई तैयार की, तैयार करके उसमें कुछ आग रखी थी, तो भगवान बालकृष्ण लीला करते हुए उस आग के पुंज के पास पहुंच गए। पहले ऐसे नियम था कि घर में आग सर्वत्र प्रज्वलित रहे, कभी भी उसको शांत नहीं होती थी। होली का दहन से आई हुई आग को वर्ष पर्यंत चलाते थे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ईंधन डालते जाते थे। तो चैतन्य आग थी, भगवान पहुंचे और भगवान आग से ही खेलने लगे। यहां मैया ने विचार किया, इतना तेज पुंज आग का है, बालक को स्पर्श मात्र होने से जल जाएगा। मैया दौड़ के वहां पहुंची और भगवान को, बालकृष्ण को गले से लगा लिया। परमात्मा को दुलार करने लगी। बालक, अत्यधिक आप जाकर के ऐसे बड़े बड़े कार्य करने लगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपांगनाओं ने विचार किया कि शाम का समय हो जाएगा तो गाय को लगा लेंगे, दुह लेंगे, दूध निकाल लेंगे। लेकिन भगवान देख रहे हैं कि ठीक 6 बजे ये गाय को लगाती हैं, तो ठीक 15 मिनट पहले भगवान वत्सों को विमुंचन कर देते हैं। वत्सान विमुंचन कुछ समय क्रोसा जात हंसः। बिना समय के बछड़ों को छोड़ देते हैं, पास से मुक्त कर देते हैं, रस्सी से मुक्त करते हैं। बछड़े जाते हैं, पूरे दूध का पान कर लेते हैं। अब जब लगाने का समय आता है तो मैया विचार करती है कि बछड़े को तो हमने छोड़ दिया, लेकिन ये गाय के पास नहीं जा रहा है। अभी तो पहले से वो झटपटाने लगता है बालक, गाय का बछड़ा, कि लगने का टाइम आ गया तो हमें दूध मिलेगा। लेकिन गोपांगनाएं जब ढीलती हैं, छोड़ती हैं उन बछड़ों को, तो गाय के पास ना जाकर के इधर उधर खेलने लगते हैं। समझ जाते हैं गोपांगनाएं, है भगवान की लीला है। भगवान श्री सुखाचार्य जी कहते हैं, राजन, यह बछड़ों का विमुंचन करना नहीं है, यह जीवात्माओं का मुक्त करना है। ये जीवात्माएं ना जाने कितने योनियों से शरीर में फंसी हुई हैं, और फिर जन्म और फिर मृत्यु ऐसे करते करते संस्कृति के चक्र में डलकर बार बार यही भगवान से प्रार्थना करते, भगवान इससे हम कब मुक्त होंगे। तो परमात्मा अवतरित हुए, इसलिए भगवान बछड़ों को मुक्त करते हुए और साथ ही साथ समस्त आत्माओं को भी मुक्त कर देते हैं। एक दिन भगवान विचार करने लगे, उनके मित्र थे श्री दामा, सुदामा आदि,
तो एक कृष्ण शरीर के थे, बोले आपके पास क्या दूध दही घी नहीं है खाने के लिए? वह बोले लाला दूध दही तो बहुत है, लेकिन हमारे माता पिता क्या करते हैं, समस्त दूध दही और घी को छकड़ों में भर भर के मथुरा में बेच आते हैं। परमात्मा कहने लगे देखो, यदि हमारे घर में दूध दही घी है तो हमारा अधिकार पहले है, इसलिए पहले हम उसका पान करेंगे। और भगवान ने लीला प्रारंभ कर दी। दूध दही की भगवान चोरी करने लगे। छोटे छोटे नन्हे से बालक हैं, जहां जैसे तैसे दूध दही मिलता है आनंद से पान करते हैं, और जब तृप्त हो जाते हैं तो वही दूध दही एक दूसरों के कपोलों में लगाने लगते हैं, उसी से खेल करने लगते हैं भगवान बाल कृष्ण। जब गोपांगनाओं को पता चला कि नंद का लाला चोरी करने लगा, तो सब व्यवस्था करने लगे कि ऐसी जगह पर दूध दही को रखेंगे जहां ये बालक पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन भगवान से क्या अपहुंच में है, भगवान तो जो चाहे वही कर सकते हैं। परमात्मा नंदनंदन ने लीला की, सभी मित्रों को बुलाया और कहा हम एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं, और भगवान जो रस्सियों में बंधा हुआ दूध दही है उसका चोरी करने लगे। एक गोपी ने विचार किया अब तो इसको पकड़ना चाहिए, बड़ा अपराध करने लगे। एक तो मन में सोचती है कि लीला करते रहें तो आनंद आएगा, और दूसरी तरफ व्यवहार में क्या कहती हैं, इसको दंड देना है, इसको पकड़ना है। जिस दिन कोई लीला नहीं होती है तो वो गोपांगनाएं बड़ी उदासीन हो जाती हैं कि आज तो बिल्कुल दिन में एकदम आनंद नहीं आया। एक दिन विचार क्या पकड़ेंगे, तो यशोदा जी ने विचार किया कि इतने उलाहना आ रही है तो ऐसा घर में देखते हैं कि लाला क्या करता है। तो मैया ने जो दूध दही भगवान को पीने के लिए रखा वह भगवान ने पिया नहीं, और एकांत पाया तो भगवान अपने ही घर में चोरी करने लगे। भगवान दही पी रहे थे, उसी समय मैया ने देख लिया, मैया ने हाथ पकड़ लिया, बोली लाला कुछ ही क्षणों पहले मैंने तुमको दूध दही दिया था पान करने के लिए। बोली मैया मैंने दूध दही नहीं खाया, इसमें एक मक्खी गिर गई थी, उसको मक्खी को निकाल रहे थे। मैया कहने लगी ठीक है, मक्खी को निकालने से तुम्हारे अधर में, तुम्हारे कपोलों में दही दूध कहां से लग गया? मुंह से मक्खी तो कोई नहीं निकालता, हाथ से मक्खी निकालते हैं। लाला कहने लगे भैया जैसे ही मैंने मक्खी निकाली और मुझे कुछ खुजली सी होने लगी तो मैंने उसी हाथ से अपने कपोलों को स्पर्श कर लिया। धन्य है परमात्मा श्री कृष्ण, ऐसी लीलाएं कर रहे हैं भगवान की लीला। मैं समझाऊं तो ये लाडले, मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो ये कन्हैया, मैं समझाऊं तो रे माखन की जोड़ी तोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो रे माखन की जोड़ी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं